Hello everyone, Prakash Koi this side and most welcome in our Crypto Master Class Day 21 में। आई होप सभी लोगों ने हमारे मास्टर क्लास के सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिला होगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बिटकॉइन हल्विंग। हल्विंग मतलब हाफ। तो ये इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये बिटकॉइन हल्विंग की कंसेप्ट क्या है, इस रिगार्डिंग डिटेल्स में जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं दोस्तों। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, हाल्विंग मतलब हाफ। हाफ क्या होने वाला है, रिवॉर्ड्स कैसे हाफ होने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बिटकॉइन हाल्विंग एक एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा एक कंसेप्ट है दोस्तों कि पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिला के रख देता है। क्योंकि शुरुआत क्रिप्टो की इंडस्ट्री की शुरुआत ही बिटकॉइन से हुआ था। तो हाल्विंग एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवेंट्स में। ओके। और ये हर 4 साल बाद आ जाता है दोस्तों। सबसे पहले जब 3 जनवरी 2009 को जब पहला माइनिंग हुआ था बिटकॉइन का पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बाद एग्जैक्टली 2012 से में पहला बिटकॉइन हाल्विंग हुआ था। हर 4 साल बाद में एक बिटकॉइन हाल्विंग आ ही जाता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे 4 साल बाद बिटकॉइन हाल्विंग हो जाता है, वैसे वैसे जो बिटकॉइन में मिलने वाले जो पर ब्लॉक जो रिवॉर्ड है, मतलब माइनर्स को, माइनर्स मतलब जो बिटकॉइन को माइन करता है उस बंदे को हम माइनर्स बोलते हैं। तो उसके पास जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो उसी में जो भी ट्रांजेक्शन होने के बाद उसका जो ब्लॉक क्रिएट होता है, जो ब्लॉक का मिलने वाला जो रिवॉर्ड है, हर 4 साल बाद वो आधा हो जाता है दोस्तों। इसी रिगार्डिंग हम डिटेल्स में अभी जानकारी भी लेने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले ये बिटकॉइन हाल्विंग क्यों हो जाता है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का जो सप्लाई है ना, सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन ही दोस्तों। ओके। और इसी की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, हाल्विंग स्लोज डाउन द रिलीज ऑफ न्यूज कॉइन्स। जो हर साल 4 साल बाद जो बिटकॉइन हाल्विंग होता है, तो उसमें जो रिलीज होने वाले जो कॉइन्स है, उसका सप्लाई लिमिटेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसका सप्लाई कम हो जाता है। मतलब न्यू कॉइन्स आएंगे लेकिन उसका कम हो जाएंगे दोस्तों। और इसी की वजह से क्या हो जाता है, तो पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में एक स्कार्सिटी डेवलप हो जाती है सारे लोगों में दोस्तों। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो महंगाई नाम की जो चीज है, वो भी पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ये जो बिटकॉइन हलवे का जो कंसेप्ट है, जो बिटकॉइन को मतलब स्टार्टअप किया था उन्होंने, जो भी मतलब सतोशी नाकामोटो ने, उन्होंने ये बिटकॉइन हाल्विंग का एक कंसेप्ट लाया। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। और उसी के वजह से जैसे जैसे 4 साल हो जाएंगे, वैसे वैसे उसका सप्लाई भी थोड़ा कम होता जाएगा। और उसी की वजह से स्कार्सिटी भी डेवलप हो जाएगा। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो महंगाई है वो पूरा कंट्रोल में आ जाएगा दोस्तों। तो एज कंपेयर करेंगे हम हमारे गोल्ड को, तो उससे भी ये बहुत मतलब इजी है। ओवर टाइम अभी जो रियल गोल्ड असेट है, तो उसको माइन करना अभी बहुत दिन दिन का दिन बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है दोस्तों। मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन एज कम्पेयर टू द बिटकॉइन हाल्विंग क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत इजी है, ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसी की वजह से ये बिटकॉइन हाल्विंग का कंसेप्ट रखा गया है इसमें। अब हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन हाल्विंग, हाल्विंग का हिस्ट्री देखेंगे कि सबसे पहले जो 2009 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट माइनिंग हमारा 3 जनवरी में। तो उसके बाद लगभग 4 साल में 2012 में एक जो फर्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग हुआ था, तब माइनर को मिलता था एक ब्लॉक का रिवॉर्ड $50 से। वो सीधा मतलब 2009 में $50 मिलता था। तो अभी सीधा 4 साल बाद मतलब वो पच्चीस पच्चीस बिटकॉइंस हो गए दोस्तों। ओके। और इसी के साथ साथ 2016 में, तो जो अभी जो 2012 में एक माइनर्स को मिलते थे $25, उसका आधा मतलब 12.5 बिटकॉइन मिलना स्टार्ट हो गया। अब 2020 में देखते देखते 6.25 बिटकॉइंस मिलना स्टार्ट हो गए। अभी लेटेस्ट फिलहाल देखेंगे 2024 में, ये सिर्फ और सिर्फ जो माइनर्स को पर ब्लॉक जो बिटकॉइन मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3.125 इतना ही है। मतलब हर 4 साल बाद, आप पिछले 16 साल में देख रहे हो कि हर 4 साल बाद जो भी माइनर को रिवॉर्ड मिल रहा था, वो पूरा आधा हो चुका है दोस्तों। ओके। और ऐसे ही आने वाला नेक्स्ट 2028 में जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी 3.125 से आधा हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से ये बिटकॉइन हाल्विंग का एक हिस्ट्री भी बता देता है हमें। और सबसे खास बात दोस्तों, जब जब बिटकॉइन हाल्विंग एक पूरा हैपन्स मतलब पूरे वर्ल्ड में आ गया था, तब तब बिटकॉइन ने एक आसमान छुआ था। मतलब उसका जो प्राइस है ना, लगभग लगभग 50%, 100% से भी ज्यादा बूम किया था दोस्तों। हिस्टोरिकली डेटा ये हमें प्रूव कर देता है। तो सबसे पहले जो 2012 का फर्स्ट
बिटकॉइन हालिंग हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे, $12 से उठकर सीधा उसका प्राइस $1,000 पे पहुंच चुका था फर्स्ट हाल में। सेकंड हालिंग 2016 में हुआ था, तब उसका जो प्राइस था $650, वो सीधा उठकर $20,000 हुआ था दोस्तों 2017 में। अब देखते देखते तीसरा जो हालिंग हुआ था 2020 में, तब लगभग $8,000 का जो प्राइस था रनिंग, तो वो सीधा उठकर $69,000 तक पहुंच गया था। और लास्ट अभी लेटेस्ट हुआ था तो 2024 में जो बिटकॉइन का, जो बिटकॉइन हालिंग हुआ था, उसका जो प्राइस लगभग कितना था दोस्तों, लगभग एक मतलब 69,000 से उठकर सीधा अभी आप देख सकते हो 2025 पे लगभग लगभग ऑल टाइम हाई पे ऊपर $1,26,000 के ऊपर पहुंच गया था। मतलब कहने का हिस्टोरिकल डेटा यही बोलता है कि जब जब बिटकॉइन हाल्विंग आ जाता है, जब हर 4 साल बाद, तब एक बुल रन क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, ऐसे बोल सकते हो। बिटकॉइन का प्राइस भी ऑलमोस्ट 100%, 200%, 300% से तेजी से बूम कर देता है। तो ये हिस्टोरिकल डेटा ही बोल रहा है। ओके दोस्तों, तो यही इम्पैक्ट हो जाता है बिटकॉइन प्राइस के ऊपर, बिटकॉइन हाल्विंग का। तो इपेक्स ऑन माइनर्स, माइनर्स का क्या नुकसान हो रहा है उसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका रिवॉर्ड हर 4 साल बाद तो कम ही हो रहा है ना, तो उसका रिवॉर्ड कम होते जा रहा है। और सबसे खास बात दोस्तों, लेस प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द स्मॉल माइनर्स, मतलब जो भी दुनिया में बिटकॉइन माइनिंग करने वाले जो लोग हैं, आपके जैसे मेरे जैसे रिटेल लोग भी है, उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस भी, बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, वो भी बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू आपके जैसे मेरे जैसे रिटेल जैसे रिटेल्स माइनर से भी ज्यादा वो कमाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास जो वर्ल्ड के एक्सचेंज पे जितने भी बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है, हाई स्पीड वाले नोड्स वाले, उनके हैश वाले, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होने की वजह से वो ज्यादा माइन करके ज्यादा रिवॉर्ड्स को कमाते हैं दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ दोस्तों, मोर एफिशिएंट माइनिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर एज कम्पेयर, अभी वैसे उसी के बारे में मैंने बताया था। और उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कंसोलिडेट्स माइनिंग अमंग लार्जर कंपनीज एज कम्पेयर टू, तो लार्जर कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ओवरऑल यही है कि दोस्तों, जो माइनिंग करने वाले लोग हैं हर 4 साल में उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा था बिटकॉइन हाल्विंग होने की वजह से एज ए बिटकॉइन के तौर के ऊपर, वो बहुत कम हो रहा है दोस्तों। ओके, अब उसी के साथ साथ हाल्विंग और स्कार्सिटी, इसका क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे जब जब बिटकॉइन हाल्विंग आ जाता है तब से ये ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन काइंड में क्या ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब जब बिटकॉइन हाल्विंग हो जाता है, तब तब ये पूरा सप्लाई क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। इसी की वजह से सप्लाई अगर कम हो रहा है तो डिमांड ग्रो हो रहा है, और 101% उसका प्राइस भी बढ़ रहा है दोस्तों। और ये स्कार्सिटी डेवलप होने की वजह से ना, एज कम्पेयर टू तो प्रीशियस मेटल है, गोल्ड या डायमंड्स रहने दो या सिल्वर रहने दो, ओके, तो एज कम्पेयर टू ये प्रीशियस मेटल से भी इसका प्राइस हाई लेवल के ऊपर जाता है दोस्तों। स्कार्सिटी लेवल ह्यूमन लाइफ में बहुत बढ़ जाता है। और सबसे खास बात दोस्तों, इसको डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। अभी वो पूरे वर्ल्ड में इसको डिजिटल गोल्ड भी कहा जा रहा है दोस्तों। उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म अगर कोई होल्डर्स रहेगा बिटकॉइन में, 101% वो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ऑलरेडी हिस्ट्री भी वही बता रहा है दोस्तों, जिसने होल्ड किया था उन्होंने बहुत कुछ पैसा बनाया है इसमें। ओके, तो इसी तरह से ये बिटकॉइन हाल्विंग का एक ह्यूमन काइंड में एक ज्यादा स्कार्सिटी डेवलप कर देता है, सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, मतलब प्राइस भी बढ़ जाता है दोस्तों। ओके, अब फ्यूचर क्या बता सकता है दोस्तों, फ्यूचर अभी पास्ट में इतना तो अगर इतना तेजी से अगर उसका प्राइस बढ़ चुका है बिटकॉइन का, तो फ्यूचर में भी ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दुनिया में ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगा। अगर ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा, हर लोग अगर यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो उसका क्या हो सकता है, प्राइस इतना तेजी से तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा 101% दोस्तों। ओके, तो बढ़ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आने वाला हमारा बिटकॉइन हाल्विंग नेक्स्ट है, वो है 2028 में दोस्तों। और उसका जब रिवॉर्ड मिलेगा माइनर से, वो फिर से आधा हो जाएगा, मतलब 1.5625 बिटकॉइन पर ब्लॉक उस माइनर्स को मिल सकता है दोस्तों। ओके, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, लास्ट जो बिटकॉइन हाल्विंग हो जाएगा वो अराउंड ईयर 2140 में होने वाला है दोस्तों। मतलब तब तक देखो, और तब उसका प्राइस जो माइनर्स को मिलने वाला पर ब्लॉक जो रिवॉर्ड है ना, कितना रहेगा मालूम है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 0.7 टाइम जीरो और वन, मतलब 1 सतोशी उनको एक पर ब्लॉक का माइनिंग का बिटकॉइन उनको मिलेगा दोस्तों। लेकिन लगभग चलेगा कब तक? 2140 तक चलने वाला है दोस्तों। अभी सर्कुलेशन भी देखेंगे, पूरा वर्ल्ड भी सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन है, लेकिन सर्कुलेशन देखेंगे पूरे वर्ल्ड में अभी तक वो 19.80 मिलियंस बिटकॉइंस ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके हैं दोस्तों। ओके, तो आफ्टर दैट उसके बाद क्या होने वाला है माइनर के साथ? उसके बाद माइनर्स को कुछ रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं मिलने वाला है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो भी ट्रांजैक्शन होगा
बहुत सारे पूरी दुनिया इसको ट्रांजेक्शन, बहुत सारे बिटकॉइन के बैंक भी आ जाएंगे, बहुत सारे लोग इसको एज अ करेंसी, एक लीगल टेंडर इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसको जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो भी कमीशन है वो थोड़ा फीस वगैरह जो है नॉमिनल, वो तो 101% उस माइनर को मिल सकता है, लेकिन रिवॉर्ड टोटली बंद हो जाएगा 2140 के बाद। ओके। और उसी के साथ साथ दोस्तों इंश्योर बिटकॉइन सप्लाई नेवर एक्सीड्स, कभी नहीं होने वाला है अभी 21 मिलियंस मिलियन के ऊपर एक भी बिटकॉइन बिल्कुल माइन नहीं होने वाला है दोस्तों, ये तो लिमिटेड ही है सप्लाई। ओके। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बिटकॉइन हाल्विंग एक कंसेप्ट क्या बताता है। ओके। और ये क्रूशियल है फॉर सप्लाई कंट्रोल एंड स्कार्सिटी। ओके, स्कार्सिटी और एक सप्लाई जो है लिमिटेड जो बिटकॉइन का, उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्रूशियल एक कंसेप्ट ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्वॉल्व किया इस बिटकॉइन इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आप कह सकते हैं दोस्तों। और हिस्टोरिकली अगर देखोगे ना दोस्तों, पर जो भी बिटकॉइन हालिंग हुआ था 50 साल में, तो नॉट ए जोक दोस्तों, इतना जबरदस्त बुल रन दिया था, मतलब बहुत जबरदस्त उन्होंने प्राइस को छुआ है, मतलब बहुत जबरदस्त मार्केट में एक उछाल लाया था। और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बनाया इसमें। ओके। तो की रीजन बिटकॉइन इज कंपेयर टू गोल्ड, देखिए गोल्ड से अगर कंपेयर करोगे ना तो एक एज अ डिजिटल गोल्ड माना जाता है अभी बिटकॉइन को दोस्तों। और बहुत जल्दी इसको भी बीट इजीली कर सकता है दोस्तों। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि बिटकॉइन हाल्विंग मतलब क्या, इसका आने वाला फ्यूचर क्या है, और इसमें पास्ट में क्या इम्पैक्ट लाया था पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर, अब फ्यूचर में भी क्या लग सकता है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। ऐसे ही मास्टर क्लास की वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, और उसी के साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिए। और सबसे खास बात दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाला मास्टर क्लास का वीडियो बिल्कुल मिस ना हो। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।